हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में बेटा 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके सेट सी के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ और ये आपकी इंस्ट्रक्शन है जो आपने एग्जाम के टाइम अपनी पढ़ ली होंगी। जल्दी से बस मैं आपको एमसीक्यू और ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स आर ए बी, ए इज लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्स से छोटा नहीं होता है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं होगा। हाँ, ट्रांजिटिव जरूर होगा क्योंकि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो ए भी सी से छोटा होगा। तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, देन चूज द करेक्ट आंसर। मैंने जब अपने लेक्चर्स कराए थे तो मैंने बताया था कि लीनियर फंक्शन आपका हमेशा 1 1 होता है और अगर रियल का आपका डोमेन है तो वो हमेशा ऑन टू भी होता है। तो ये आपका आ जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1/√3। देखो टेंजेंट 1/√3 कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब है π/6 और माइनस लगा हुआ है। टेंजेंट की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -90 से 90 ओपन। तो मैंने बताया था माइनस आ जाए तो उसके आगे माइनस लगा दो, -π/6 आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय a माइनस बी। ना ये कॉम्यूटेटिव होता है ना एसोसिएटिव, क्योंकि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता और a माइनस बी माइनस सी कभी भी a माइनस बी माइनस सी के इक्वल नहीं होता। नाइदर कम्यूटेटिव नोर एसोसिएटिव। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस कितने बनेंगे जिनकी अंदर हम केवल 0 और 1 को यूज करें? 3x3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स। हर प्लेस को 2 ढंग से हम भर सकते हैं तो 2 की पावर 9 आपका हो जाएगा जो कि 512 बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखो ये दोनों सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के। अब ये देखो ए बी का ट्रांसपोज, तीनों में ए बी का ट्रांसपोज है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है भाई? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेकिन बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के, तो ए बी डैश बी ए के बराबर हो जाएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद दीज वर्टिसेस इज 4 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ के आर। ये क्वेश्चन बेटा आपका डिटर्मिनेंट से होगा तो मैं इसको डिटर्मिनेंट से कराने जा रही हूँ। जो ट्राइंगल का एरिया है वो होता है 1/2 1 1 1 -2 0। पहला वर्टेक्स यहाँ लिखेंगे, 0 4 यहाँ लिखेंगे, के 0 और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 4 है तो 2 तो उधर जाके 8 बन जाएगा और ये डिटर्मिनेंट हमने एक्सपेंड करना है। ये डिटर्मिनेंट हमने एक्सपेंड करना है तो ये उधर चला जाएगा। इसको मैं फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर देती हूँ। 1, ध्यान देना भाई, ये रो ये कॉलम गया 0 4 के 0, यहाँ माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ये रो और ये कॉलम गया 1 4 1 0 और साथ में 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। 1 इंटू 0 माइनस 4 के प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ये आएगा -4 के -8 इज इक्वल टू 8। 8 उधर जाकर 16 हो जाएगा। यहाँ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये मॉडुलस में वैल्यू है तो यहाँ मॉडुलस है तो इज इक्वल टू 8 है तो -4 के -8 एक बार 8 के बराबर आएगा, -4 के -8 एक बार -8 के बराबर आएगा तो -4 के इज इक्वल टू 16 तो के की वैल्यू आएगी -4 और -4 के इज इक्वल टू 0 तो के की वैल्यू आएगी 0 या -4 आपका राइट ऑप्शन होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर कहीं पर भी निशान लगा लीजिए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू सेम हो। तो मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उसको एक बार इसमें पुट कर दो तो ये बन गया 5k + 1 और एक बार इसमें पुट कर दो, 5 × 15 में से 5 गए 10 इक्वल हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 9 और k आ जाएगा 9/5। आगे बढ़ते हैं 10th, एफ एक्स कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x f डैश x। कॉस थीटा की डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग x प्लस ई की पावर x और इसका फिर से डेरिवेटिव तो 1/x प्लस ई की पावर x। ये आंसर होना चाहिए। ढूंढ लीजिए कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11,
द रेडियस ऑफ सर्कल, ध्यान देना, चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। जब रेडियस ऑफ सर्कल चेंज हो रहा है तो मैंने बताया था dr/dt है ये 0.7। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है आपका 2πr, पेरीमीटर का मतलब होता है 2πr। इसका रेट ऑफ चेंज का मतलब है dp/dt, जो कि बन जाएगा 2πdr/dt। यहाँ dr/dt की जगह रख दो 0.7, तो ये हो जाएगा 2π इंटू 0.7, 2 7 14, 1.4π। जब r 2 है वो रखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड का अपना ये क्वेश्चन है। टेंजेंट इनवर्स x को जब आप z रखते हो तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या बन जाता है dz, ये बन गया z dz, इंटीग्रेशन हो गई z स्क्वेयर बाय 2 प्लस c, यानी टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वेयर बाय में 2 प्लस में c, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में एक ही तरीका मैंने आपको बताया हुआ है आइलेट का। सबसे पहले तो ये अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन dx। ठीक है भाई, ये हो गया x साइन x, साइन x का होता है माइनस कोस x, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस x प्लस c, a आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स एक्सिस का मतलब 0 से और x इज इक्वल टू 2, हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx बिटवीन 0 to 2, y का मतलब एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी x क्यूब बाय 3, 0 से 2 तक, 2 रखोगे 8/3 माइनस 0, 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, पावर है 3, तो डिग्री आ जाएगी आपकी 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हर पेपर में मैंने डी कोड कराया है, उसमें भी बिल्कुल सेम यही है। ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ई बाय एफ की आपने निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2 बाय 0.6, 2 से 6 कटेगा 1/3, सी ऑप्शन आ जाएगा। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखो ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो मोड ए 1 है, मोड बी 1 है। ए प्लस बी यूनिट हो कोई जरूरी नहीं, ए क्रॉस बी यूनिट हो ये कोई जरूरी नहीं। ए क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं होता, हाफ लगता है, ये ट्रू हो जाएगा। मोड ऑफ ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी, ये तो हर एक के लिए ट्रू होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन मैंने कराया है अपने चैनल पर। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड, तो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे। बहुत आसान है, cos 90 यानी 0, cos 135, cos 135 का मतलब है 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 यानी कि -1/√2, और तीसरा हो जाएगा cos 45 यानी 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। टेंजेंट का क्वेश्चन हमारा जो है पीछे डी ग्रुप में भी आ चुका, डी सेट में भी आ चुका है। टेंजेंट की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो होती है -90 to 90 ओपन इंटरवल, कॉस की ब्रांच होती है 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री पे, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है बेटा, 60 पे। 60 का मतलब है π/3, माइनस हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारी ब्रांच 0 to π, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का निकालने के लिए आपने कर देना π माइनस π/3, यानी ये आ जाएगा 2π/3। ये है π/4 प्लस 2π/3, इसको अब आप सॉल्व कर लो। π/4 प्लस 2π/3, 12 एलसीएम ले लो, 4 × 12, 3π, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 π/12, ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, कोटेंजेंट इनवर्स 1/x² - 1 सीकेंट इनवर्स किसके इक्वल होगा, यानी कोटेंजेंट को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा हम किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। कोटेंजेंट इनवर्स 1/x² - 1 का अंडर रूट है। अगर मैं यहाँ x की जगह सीकेंट थीटा रखूँ डिनोमिनेटर में, ध्यान देना, तो ये बनेगा कोटेंजेंट इनवर्स 1/sec² थीटा - 1 का अंडर रूट। sec² थीटा - 1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। टेंजेंट स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट करोगे तो ये बन जाएगा 1/टेंजेंट थीटा। इसको ऊपर ले जाओगे तो कोटेंजेंट इनवर्स के साथ ये आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा, दोनों कैंसिल होकर ये आ जाएंगे थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो तो कितनी आ रही है, सीकेंट इनवर्स x आ रही है हमारी
तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन लेके चले जो थीटा के इक्वल आई और थीटा है सीकेंट इनवर्स एक्स, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाता है, एक्स आ जाएगा। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, क्वेश्चन नंबर 21 करा रही हूँ मैं, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इज 1 1 है, ऑन टू है क्या 1 1, ये ऑलवेज रहेगा क्योंकि एक फंक्शन की फोर्थ पावर एक ही, एक रियल नंबर की फोर्थ पावर एक ही रहेगी, लेकिन ये ऑन टू नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर का की 1/4 पावर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये 1 1 और इनटू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ए का डिटर्मिनेंट 4 है तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n यानी ऑर्डर कितना है 3 है, ए का डिटर्मिनेंट है 4 की पावर 3-1, 4 की पावर 2 यानी कि 16 आ जाएगा। ए बी का इन्वर्स हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। 24th क्वेश्चन, x की पावर x dy बाई डी एक्स आपने निकालना है। साइड में मैं आपको करा रही हूँ, लॉगरिथम से होता है जब बेस में भी और पावर में भी दोनों में वेरिएबल है, तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x, पावर आगे आ गई इंटू लॉग x, ध्यान देना डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाय वाई वाई डैश, x एज इट इज 1 बाय एक्स, लॉग x एज इट इज इनटू में क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय वाई वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, वाई उधर चला जाएगा, वाई अपना राइट साइड में चला जाएगा इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये मुझबानी भी आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बताया भी था कि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, पैरामीट्रिक फॉर्म है बेटा जी, ये आपकी x है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, dy बाई डी एक्स। तो आपको एक बात मैं यहाँ क्लियर बता दूँ कि dy बाई डी एक्स का मतलब होगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब ये y है आपका, ध्यान देना, y है आपका 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या बनेगा 2 cos थीटा, sin 2 थीटा की डिफ्रेंशिएशन cos 2 थीटा, 2 थीटा का फिर से यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह मैं डायरेक्ट आपको पेपर में ध्यान रखना, आप ये डी एक्स बाई डी थीटा आपका क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ से बन जाएगा -2 sin थीटा, एक माइनस पहले से एक और आ जाएगा sin 2 थीटा इंटू में 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, यहीं डिवाइड कर रही हूँ मैं, 2 2 2 और 2 सब में से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ने जा रही हूँ। तो ये आपका आ जाता है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। हम चाहें तो इनको cos sin में बदल कर और लंबा भी कर सकते हैं। देखिए भैया अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, यहाँ ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है आपकी, साइन एक्स की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, सीधा मैं यहाँ पर सोल्व करा रही हूँ, आपका ध्यान इस आंसर शीट पर पेपर पर होना चाहिए। ऊपर है साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, साइन थीटा बाई cos थीटा, ये हो गया टेंजेंट x बाई 2 डी एक्स, और टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस सी, और इसका जो कोफिशिएंट है 1 बाई 2 वो डिनोमिनेटर में आएगा जो कि ऊपर जाकर 2 हो जाएगा। तो ये आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -2 लॉग मॉडलेस ऑफ कॉस x बाई 2 प्लस में c। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे बेटा कि आप डिनोमिनेटर को z रख लो, 1 प्लस cos x को z रखा तो 0 cos x की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो ये जो आपकी इंटीग्रेशन थी साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस डी जेड, नीचे आ जाएगा जेड, माइनस बाहर 1 बाय जेड की इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड जेड, तो ये हो जाता माइनस लॉग मॉड जेड, जेड का मतलब है 1 प्लस cos x प्लस सी। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस cos x प्लस में
सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो हम ले लेते हैं पहले ही डी एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है, तो मैंने लिया एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू। तो क्या बताया था मैंने, एलसीएम ले लेना, ये इधर चला जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस टू b इंटू एक्स प्लस वन। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, एक बार एक्स प्लस वन को जीरो रखो, दोनों तरफ एक्स की जगह माइनस वन रख दो, तो वन इज इक्वल टू, जब यहाँ माइनस वन रखोगे दो में से एक गया एक, ए ये जीरो, ए की वैल्यू वन आ गई। एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस टू को जीरो करो, माइनस दो रखो, ये जीरो आ जाएगा, माइनस दो में से एक गया माइनस एक, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक। यहाँ पुट करना है। देखो भाई मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि 1 मार्क के हैं, और ये सब मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने सुपर फास्ट रिवीजन में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, सैम्पल पेपर में भी, सब में करवा चुकी हूँ। तो ये बन जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी 1 बाय एक्स प्लस वन, हाँ ठीक है ना, और माइनस 1 बाय एक्स प्लस टू, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी, और आप इसे लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू का मॉडलेस प्लस में सी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े लेंथी, बट इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। If pair of fair dice is thrown 4 times, getting a doublet is a success. The probability of getting 2 success. देखो पेयर ऑफ डाई को जब हम रोल करते हैं तो टोटल आउटकम आते हैं 36, डबलेट होते हैं 6, डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, डबलेट आना सक्सेस है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी मैंने, पी है, तो पी की प्रोबेबिलिटी 6/36 यानी 1/6 है। तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 यानी 5/6 है। ये आ गया पी और क्यू। डाई को कितनी बार रोल किया गया है, 4 बार रोल किया गया है, तो एन की वैल्यू आ जाती है 4, और ये आपका 2 सक्सेस हमने निकालनी है, तो आर हो जाता है 2। आपके पास ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर। कई बच्चे यहाँ एक्स भी यूज कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4c2, क्यू का मतलब है 5/6 की पावर 4 में से 2 गए 2, 1/6 की पावर 2। आप इसको यहीं पर छोड़ दो। वैसे तो कर सकते हो, 4c2 का मतलब 6 हो जाता है, 4 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 2, 4 3 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6, यस इसका मतलब है 6, इसका मतलब है 25/36, और इसका मतलब है 1/36, 6 36, और ये बन जाएगा 36 216, 25/216 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है 25/216। इसको आप ऐसे भी अगर लिख आए हो एग्जाम में तो उसके भी आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। सेम क्वेश्चन अपने डी सेट में भी था, राइट द कंडीशन फॉर ए रिलेशन टू बी इक्विवेलेंस। तो हमें पता है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्टार इज एन ऑपरेशन, ए स्टार बी A² प्लस B² है। मैंने अपने लेक्चर में क्लियर कट बताया था, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होगी, प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होगी, लेकिन इस तरह का जो भी ऑपरेशन होगा वो कभी भी एसोसिएटिव नहीं होता। 3 टर्म लेते ही हमारा आंसर बदल जाता है, तो आंसर होगा बी, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। डिटरमिनेंट को लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, 2x² माइनस 48, 24 जमा 24 48, ठीक है। और भाई ये 24 प्लस 24 48, यस 48 उधर जाएगा, 48 प्लस 48 96, x² आ जाएगा 48। तो यहाँ तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, क्योंकि इसका जब हम अंडर रूट करेंगे तो 16 3 48, तो प्लस माइनस 4√3 बनेगा, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। सेम पैटर्न पर, सब क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सेम पैटर्न पर चल रहा है। ये अपना इम्प्लिसिट फंक्शन है, डी कोड में मैं करवा चुकी हूँ, डी कोड में भी आया था। x³ प्लस 3xy प्लस y³ 100 है, तो dy/dx निकालो। x³ प्लस 3xy प्लस y³ 100 है, डिफ्रेंशिएट करो। 3x² 3 बाहर, xy डैश y इंटू 1 प्लस 3y² y डैश इज इक्वल टू 0। 3 तो थ्रू आउट कट जाएगा, ध्यान देना। x²
प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर वाई डैश इज इक्वल टू 0। इन दोनों को तो एक ब्रैकेट में अरेंज कर लो। एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वाई डैश, इसको उधर ले जाओ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, ध्यान देना है, इसको इसके नीचे ले जाओ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वेयर। ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वेयर। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप 0 होता है। स्लोप 0 होने का मतलब dy बाई डी एक्स 0 होता है। y है x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, y डैश हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब x एक्सिस के पैरेलल है, जब ये x एक्सिस के पैरेलल है, हमें पॉइंट बताना है तो y के अंदर 2 को रख दो, 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 0 तो पॉइंट आ जाएगा x2 और y 0। पॉइंट ही पूछा है तो वो आ जाएगा 2,0। ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स, मैंने बताया था माइनस a टू a, अगर अंदर ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होती है 0। 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, लिमिट लगा दो 0 से 1/√2 तक, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 0, 1/√2 होते 45 पे, माइनस 0, आंसर आ जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 36, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स अक्ष x0, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y साइन एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 टू पाई। सिंपल क्वेश्चन है, साइन x की इंटीग्रेशन कर दो 0 से पाई तक, ठीक है। साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस x, माइनस बाहर ले लिया, 0 से पाई, माइनस बाहर, कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई होता है -1, -2 प्लस का 2 आ जाएगा आपका आंसर। ये है आपका वेरिएबल्स सेपरेबल का क्वेश्चन। ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 प्लस वाई स्क्वेयर को डिनोमिनेटर में ले आए, dy 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी राइट साइड में, dx को उधर ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। फॉर्मूला किसका है ये है टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c। तो इसका आंसर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c। व्हाट इज द कंडीशन दैट इवेंट्स a एंड b आर इंडिपेंडेंट। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर की दूसरे पर अगर प्रोजेक्शन निकालनी है तो a डॉट b बाय मॉड b। वेक्टर a है 3i माइनस j माइनस 2k, वेक्टर b है 2i माइनस 3j प्लस k। a डॉट b कर दो, 3 दूनी 6, दोनों माइनस के हैं, प्लस का 3, इन दोनों को करो 2 6 3 9 में से 2 गए 7, देख लेना भाई कैलकुलेशन। और मोड b 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 1 का 1, √14, ये बन जाएगा 7/√14। आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, तो 7/√14 आपका मन करे। नंबर नहीं कटेंगे, इसके भी मिलेंगे और उसके भी, तो 7/√14/14, 7 दूनी 14, तो √14/2 भी इसका आंसर आ सकता है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ए का मॉडुलस है, बी का मॉडुलस है, ए डॉट बी है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। भाई ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। ए डॉट बी 3 है, ये √3 है, ये 2 है, इससे ये कट के √3 आ जाएगा, √3/2। कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे, 30 का मतलब हो जाएगा π/6। तो बेटा जी ये था आपका कंप्लीट कोड सी। जल्दबाजी में हो सकता है कोई 1-2 मिस्टेक हो भी गई हो या आपको कुछ समझ ना आया हो, देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर लेक्चर समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।